वेलकम। आज के इस वेलनेस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम पीसी डबराल है और आज जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो है विटामिन B12। जी हां, विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है और हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल फंक्शंस होते हैं जिनको पूरा करने के लिए, जिनको परफॉर्म करने के लिए हमें विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है। अगर इसकी कमी हमारी बॉडी में हो रही होगी तो बहुत सारी दिक्कतें हमको हमारे शरीर में देखने को मिलेंगी। उसमें जो सबसे पहला हमको विटामिन B12 चाहिए होता है वो होता है खून के निर्माण के लिए। हमारी बॉडी में जो खून बनता है उसके निर्माण के लिए भी विटामिन B12 की हमको आवश्यकता होती है। हम जो खून में आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज बनती हैं आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन B12 से। अगर विटामिन B12 नहीं है तो प्रॉपर आरबीसीज नहीं बनेंगे और आरबीसीज नहीं बनेंगे तो खून की कमी हो जाएगी। दोस्तों, अगला काम जिसके लिए हमारे को विटामिन B12 की आवश्यकता होती है वो होती है हमारी बॉडी में एनर्जी के निर्माण के लिए, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, जिससे हमको ताकत मिलती है, हमारे शरीर को उससे ताकत मिलती है। अब क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन ही हमारे लंग्स में से ऑक्सीजन को लेकर के जाता है हमारी कोशिकाओं तक। अगर वहां ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो एनर्जी का निर्माण नहीं होगा, वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होगी और अल्टीमेटली हमारे को दिक्कत होगी, हमारे शरीर को हम चलने में, काम करने में तकलीफ होने लगेगी। इसलिए पहला काम खून बनाने के लिए, दूसरा वाला काम एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। अगला जो हमको चाहिए होता है यह है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलेगी। जो कार्बोहाइड्रेट था, जो हम खाना पीना खाते हैं, हमने रोटी खाई, दाल खाई, सब्जी खाई, कुछ भी हमने खाया, वो हमारी कोशिकाओं में जाएगा और कोशिकाओं में एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उसको चाहिए ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं हो रही है, तो क्या होगा, वहां पर हमको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। अर्थात उसके लिए भी हमको विटामिन B12 की आवश्यकता पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। अगला काम जिसके लिए हमको जरूरत पड़ती है विटामिन B12 की वो है डीएनए सिंथेसिस के लिए। अर्थात जहां डीएनए बनता है, डीएनए के निर्माण के लिए भी हमको विटामिन B12 की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी हमको विटामिन B12 चाहिए। अगली जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें हमारा दिमाग आ रहा है, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड आएगी और हमारी जो नसें आएंगी, इनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी अपने को विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। अगर उसकी कमी है तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा और फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो हमको शरीर में दिक्कतें होना तय है। अगली बात अगर जिसके लिए मैं बात करूं तो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए और तनाव से निपटने के लिए भी हमको विटामिन B12 की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए विटामिन B12 को एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपके ध्यान में आया कि हमको कहां कहां पर विटामिन B12 की आवश्यकता हो रही है। अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो इतने सारे काम हमारी बॉडी में तकलीफ हो जाएगी, हमारी बॉडी को फंक्शन करने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपने को विटामिन B12 की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे को विटामिन B12 की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। अब कमी हो जाती है तो कैसे पता लगेगा, उसके लक्षण क्या हैं? वैसे तो हमारी बॉडी हमको हर चीज का एहसास कराती है, अगर कमी हो रही तो भी एहसास कराती है और अधिकता हो रही है तो भी एहसास कराती है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम समझ ही नहीं पाते हैं कि किस चीज की कमी के कारण से ऐसा हो रहा है या किस चीज की अधिकता के कारण से हो रहा है। तो आइए एक बार मैं लक्षणों के बारे में डिस्कस करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार इस चैनल पर आ रखे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव एंड टिप्स वाली वीडियो हेल्थ के लिए और वेलनेस के लिए बनाते हैं वो आपको समय पर उसकी जानकारी आपको मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप उसका लाभ ले पाए। तो जरूर आप इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद में कमी के लक्षणों पर चर्चा करने के लिए। जो सबसे पहला लक्षण जो आपको दिखेगा वो है अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस एंड फटीग। जी हां, आपको यह लगेगा कि मैं खा भी ठीक से रहा हूं, मैं सो भी ठीक से रहा हूं, मैं सारे काम कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन कमी महसूस हो रही है, अर्थात थकान लग रही है, कमजोरी महसूस हो रही है और आपको इस समझ नहीं आएगा कि किस चीज से हो रहा है। मैं अच्छा खाना पीना खा रहा हूं, अच्छा सो रहा हूं, लेकिन तो भी आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी तो मेरी बॉडी में लग रही है। अगर आपको लगता है वो एक्सप्लेन आप नहीं कर पा रहे हो, आपको थकावट लग रही है, आपको सोने का मन कर रहा है, आपको उठने का मन नहीं कर रहा है, आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दोस्तों जान लीजिएगा कहीं ना कहीं हो सकता है ये विटामिन B12 की कमी का लक्षण हो। क्यों? मैंने क्या कहा कि आरबीसी के उत्पादन के लिए क्या चाहिए हो रहा है अपने आपको, हमको B12 चाहिए हो रहा है। अगर B12 नहीं है, आरबीसी का उत्पादन नहीं हो पा रहा है तो प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी सेल्स तक नहीं जा पा रही है। अगर सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है तो क्या हो रहा है, वहां एनर्जी का निर्माण नहीं हो पा रहा है और एनर्जी का निर्माण नहीं हो पा रहा है तो आपको थकावट महसूस हो रही है और आपको कमजोरी महसूस हो रही है। यह पहला लक्षण आपको ध्यान में आ जाएगा।
अगला लक्षण की अगर मैं बात करूं तो वह है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। जी हां दोस्तों, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब जैसे आप समझें, हाथ पांव में झंझनाहट हो रही होगी, सुन्नता आ रही होगी, पैरों के तलवे में जलन हो रही होगी, या पिन या स्विच होने वाली जैसी ये हो रहा एहसास हो रहा होगा। कई बार चींटियां चल रही होंगी, ऐसा एहसास हो रहा होगा। कई बार अगर ऐसा एहसास होता है तो ये डायबिटीज के कारण भी होता है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं विटामिन B12 की कमी का एहसास होगा। और कई बार बोलने में या अकेले चलने में तकलीफ हो रही होगी, कठिनाई होती है, चलते चलते आदमी लड़खड़ा जा रहा है कोई वाला, या संतुलन खो देता है, या सोचने और समझने की क्षमता में कमी हो रही है, याददाश्त कम होना, याद रखने में परेशानी का अनुभव करना, चीजें भूल जाना और भ्रम की स्थिति, अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आप ये समझें कि विटामिन B12 की कमी का ये लक्षण हो सकता है। न केवल आपको बल्कि आपको अपने परिवार में भी किसी को ऐसा लक्षण दिखता है तो आपको तुरंत स्ट्राइक कीजिएगा कि हो सकता है ये विटामिन B12 की कमी का लक्षण हो। अगले लक्षण के बारे में अगर मैं बात करूं तो वह है डिप्रेशन का। जी हां, डिप्रेशन अर्थात चिड़चिड़ापन, उदास होना, उत्तेजित महसूस करना, आलस आना, अवसाद की स्थिति अगर हो रही है तो यह भी कहीं ना कहीं विटामिन B12 की कमी के कारण संभव है। अगला है, आपको अगर परसिस्टेंट हेडेक रहता है अर्थात लगातार आपको सरदर्द बना रहता है तो यह भी कहीं ना कहीं उसका कारण है। आपकी खोपड़ी में कोई झुंझुनाहट हो रही है, कान में आवाज आना या घंटी जैसे बजना, तो यह सब भी क्या है, विटामिन B12 की कमी का लक्षण है। अगली बात आती है माउथ अल्सर अर्थात मुंह में छाले आ जाना, जीभ में छाला जाना, जीभ लाल हो जाना, जिसको जिंजिवाइटिस या ग्लोसाइटिस भी कहते हैं। अगर यह भी लक्षण आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह विटामिन B12 की कमी के लक्षण दिख रहे हैं। दोस्तों अगर मैं और बात करूं तो अगला लक्षण इसका हो सकता है जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है, आपके नाखून, आपकी त्वचा और आपकी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं वो पीली पड़ने लग जाती है। इसका कारण क्या होता है कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं वो इमेच्योर बन रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको बनने के लिए क्या चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, वो है नहीं तो इमेच्योर बन रहे हैं। और तो उनका जो लीवर जो है उनको ब्रेक थ्रू कर रहा है और उससे क्या हो जा रहा है, एक येलो पिगमेंटेशन बनता है जिसको बोलते हैं बिलिरुबिन, और वो क्या होता है, वो हमारी बॉडी के ऊपर जमना चालू हो जाता है और उसी से होता है जॉन्डिस के लक्षण। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं यह लक्षण जो दिख रहे हैं आपको, ये विटामिन B12 की कमी के लक्षण दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर तो इसकी कमी के कारण क्या है, कमी तो आपको लक्षण समझ में आ गए, तो लेकिन आपको ध्यान मारे कि इसके कमी के कारण क्या है। तो जो सबसे पहला कारण इसका हो सकता है वह है क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा शरीर B12 का उत्पादन करता नहीं है। यह हमको खाने पीने की चीजों से मिलता है, और खाने पीने की चीजों में से भी अगर मैं बात करूं तो वेज सोर्स कम है, ना के बराबर है। और दूसरी बात क्या है कि ये वाटर सॉल्युबल है, अर्थात ये जो विटामिन है ये वाटर सॉल्युबल है, ये पानी में घुल जाता है और जिस कारण से हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता। जैसे आपने फैट देखा होगा, फैट स्टोर हो जाता है, जब बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो वहां से एनर्जी ले लेता है, लेकिन ये स्टोर नहीं हो पाता है और इसलिए हमारे अंदर इस विटामिन की कमी देखी जाती है। और कमी के कारण जो बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से जो कारण है मैं आपके सामने कुछ रख रहा हूं। जो पहला कारण है वह है डाइटरी इनसफिशिएंसी, अर्थात जो आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर विटामिन B12 कम हो। मैंने क्या बोला, क्योंकि वेज सोर्स में आपको नहीं मिलता है। अगर आप प्रॉपर प्योर वेजिटेरियन है तो हो सकता है आप जो खा रहे हैं उसमें है ही नहीं, क्योंकि उसमें बहुत कम और बहुत नाम मात्र का होता है, तो ये उसके कारण भी आपकी बॉडी में इसकी कमी हो सकती है। अगला रीजन है मेल ऑब्जॉर्प्शन, अर्थात एब्जॉर्प्शन, जो आप खा तो रहे हैं, आपके पेट में अंदर जा भी रहा है, लेकिन वो आपकी बॉडी में, आपके पेट के अंदर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, अर्थात वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है। अगला कारण जो इसका आता है कम होने का, वो है हो सकता है आपको कोई ऐसी बीमारी हो, आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन कम हो गया है या ना के बराबर हो गया है। और अगला कारण जो इसका आता है वो आता है मेडिकेशन। हो सकता है आप कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे हो जिसके कारण से इसका एब्जॉर्प्शन कम हो गया हो, अर्थात अवशोषित नहीं हो रहा हो, पाचन नहीं हो रहा हो। और अगला आता है ओल्ड एज फैक्टर। जी हां, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ में शरीर की आहार से जो है B12 को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उसमें इनकी कमी की संभावना अधिक देखी गई है, अर्थात उनमें ज्यादा इसकी कमी पाई जाती है। तो दोस्तों आपको लक्षण समझ में आ गए, आपको कमी के कारण समझ में आ गए, और कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या काम ये करता है, आपको ये बात भी समझ में आ गई है। अर्थात अगर इसकी कमी है तो ये कहा जाता है कि आपका शरीर खोखला हो जाता है इसकी कमी के कारण से, आपको समझ ही नहीं आती, आपको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। अब आइए हम बात करते हैं आगे कि इसकी पूर्ति के उपाय क्या है, अर्थात कैसे इसकी पूर्ति हो जाए। तो विटामिन B12 जो लेना होता है वो खाद्य पदार्थों से और आपको पेय पदार्थों के सेवन से ही मिलेगा। विटामिन B12 की कमी ये उसी से रुक सकता है।
क्योंकि आपको बॉडी बनाती नहीं है, आपको बाहर से लेना पड़ेगा। तो बाहर से लेने में आपको किन किन चीजों से मिलेगा, तो सबसे पहले ध्यान करना है आपको अपने खाने पीने में आपको विटामिन B12 रिच फूड को ऐड करना है, अर्थात रेगुलर इंटेक बढ़ा देना है। अब किस किस से मिलेगा, सबसे पहले आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में आएगा दूध, दही, लस्सी, छाछ आदि आपको उससे मिलेगा। क्योंकि जो आपको वेज है, वेज के सोर्स बहुत कम है, नाम मात्र का बहुत कम मिलता है, तो आपको यहां से लेना पड़ेगा। फिर नॉन वेज प्रोडक्ट जो है उससे मिलेगा आपको अंडे से, चिकन से, मांस, मछली वगैरह, आपको इनसे भी B12 मिलता है, तो आपको यहां से लेना पड़ेगा। और इसके अलावा फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, ये उससे मिलेगा, अर्थात जो खमीर वगैरह से बनते हैं ऐसे वाले प्रोडक्ट, ये वहां से भी आपको मिल सकता है। ब्रेकफास्ट सीरियल से लेकर के, ब्रेड से लेकर के, इस तरह की चीजों से आपको विटामिन B12 मिलेगा। लेकिन फिर भी जो वेज लोगों में इसकी कमी हो जाती है, तो क्या करना है, ये आपको नहीं मिल पा रहा प्रॉपर, तो आप इसका सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, अर्थात आहार पूरकों के माध्यम से इसको ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा विकल्प है। अगर वो चीजें नहीं हो पा रही तो आप आहार पूरकों से ले सकते हैं, और इसके लिए विटामिन B12 का सबलिंगुअल स्प्रे एक बेहतरीन विकल्प आपके सामने आहार पूरक में। ये स्प्रे के फॉर्म में हो सकता है, ये गोली के फॉर्म में हो सकता है, और ये ड्रॉप्स के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जो सबलिंगुअल स्प्रे के फॉर्म में ये बेहतरीन विकल्प है। आपको क्या करना है, इसका स्प्रे आता है और ये वेस्टीज उपलब्ध कराता है, ये वेस्टीज के पास में उपलब्ध है, और आपने अपनी जीभ के नीचे, हमारे जीभ के नीचे सबलिंगुअल सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं, वहां पर आपने स्प्रे करना होता है, और ये सीधे आपके ब्लड में चला जाता है, और आपको बेहतरीन लेवल पर विटामिन B12 की कमी को पूर्ति करने में यह आपकी मदद कर सकता है, यह आपकी हेल्प कर सकता है। तो अगर आप सप्लीमेंटेशन के थ्रू कर रहे हैं तो जरूर आप इसके बारे में विचार कीजिएगा, जरूर इसको लीजिएगा, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके और ये उसकी पूर्ति कर सके। इसके अलावा अगर इससे भी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो फिर आपने क्या करना है, खासतौर पर मैं शाकाहारी लोगों के लिए बोलना, शाकाहारी लोगों के लिए, क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, प्लांट बेस्ड में बहुत कम होता है, तो ये जरूर आप इस लेवल पर आपको सप्लीमेंट के थ्रू इसकी पूर्ति करनी है, तो आप सबलिंगुअल स्प्रे को जरूर ध्यान में रखिएगा और आप उसको यूज कीजिएगा। लेकिन अगर फिर भी कमी नहीं हो पा रही, ज्यादा कमी है, तो आपने क्या करना है, आप अपना टेस्ट कराइए। इसका विटामिन B12 का टेस्ट होता है, आजकल सब जगह पर टेस्ट होता है, डॉक्टर भी इसके बारे में लिखते हैं। और एक बात ये कहा जाता है कि अगर B12 की कमी है, तो बहुत सारे, अगर कोई आपको दूसरी बीमारी है और उसकी आप दवाई ले रहे हैं, और लेकिन आपको B12 की कमी है, तो वो दवाइयां भी कई बार काम नहीं कर पाती हैं, इसलिए विटामिन B12 अपने को जरूर चाहिए होता है। तो आप वो टेस्ट कराइएगा, और टेस्ट से आपको ये पता लग जाए कि B12 की ज्यादा कमी है, जो सप्लीमेंटेशन के थ्रू या आपके खाने पीने में से उसकी तुरंत में कमी पूरी नहीं हो सकती है, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है दवाइयां, जो टैबलेट्स है इंजेक्शन के फॉर्म में आपको देता है, आप जरूर उसको लीजिएगा, वो आपको रिकमेंड कर देंगे, और उससे आप इसको पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद में अगला वाला जो हैगा अपडेशन के लिए, अगला पूर्ति करने के लिए आप सप्लीमेंट के थ्रू या आप अपने रेगुलर खाने के इंटेक में से भी फिर उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान में आया कि कितना जरूरी हमारे पास में ये विटामिन B12 की हमारे को आवश्यकता है, और हमारी बॉडी में कितने फंक्शन के लिए काम में आता है, तो आपको सारी चीजें ध्यान में आ गई। तो जरूर आप इसको अपनी बॉडी में इसकी कमी मत होने दीजिएगा, जिससे कि आपकी बॉडी प्रॉपर परफॉर्म कर पाए। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज की जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वैल्यूएबल होगी, ये आपको और आपके परिवार को बहुत मदद करेगी विटामिन B12 की कमी और उसकी पूर्ति को समझने के लिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और साथ में अगर आप पहली बार यहां पर आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि जो भी मैं अगला वीडियो ऐसा वाला डालूं वहां पर उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, क्योंकि मैं रूटीन में हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर वीडियोस को डाल रहा हूं, मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूं, ताकि जो लोग इस अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाह रहे हैं या जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं उनको मदद मिल पाए हमारी इन वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आज यहीं तक है। अगेन मैं दोबारा मिलता हूं आपको एक और नए टॉपिक के साथ में बेहतरीन जानकारी देते हुए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।